तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बीच चीन और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि पाकिस्तान ने चीन और तालिबान के बीच बैठक करवाई थी, जिसमें तय हुआ कि चीन के समर्थन के बाद तालिबान वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर कोई दखल नहीं देगा। चीन और तालिबान की बैठक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने करवाई थी। दरअसल चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान का समर्थन कर अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, जिससे वो वहां के खनिज खजाने का इस्तेमाल कर सके। टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में यूपी सरकार ने सम्मानित किया। इकाना स्टेडियम में हुए इस सम्मान समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जिन्होंने पदक वीरों और महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सामने आई तस्वीरों में खचाखच भरे स्टेडियम में हर तरफ तिरंगा लहराते लोग इन खिलाड़ियों का स्वागत करते दिखे। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद खिलाड़ियों को सम्मानित करने का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। इसके बाद रवि दहिया को 1.5 करोड़, पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस समारोह में पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ और महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा गया। तालिबान ने आम माफी की जो बात कही है, उस पर अफगानिस्तान के किसी शख्स को यकीन नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अफगान का कोई शख्स तालिबान पर यकीन क्यों नहीं करता? क्योंकि आज दुनिया वो सबूत देकर दहल गई है, जिसके सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि तालिबानी आतंकियों के लिए माफी का मतलब भी सरेआम हत्या है। देखिए तालिबान ने कैसे अपने ही देश के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के साथ दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। तालिबान क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, ये सब देखने के लिए दिल दहला देने वाला ये वीडियो ही काफी है। तालिबान कहते हैं कि वो इस्लाम के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन उनका ये खुद शूट किया गया वीडियो बताता है कि वो सिर्फ हैवानियत के समर्थक हैं, वरना इस्लाम में मरने के बाद लाश पर जुल्म नहीं करते। इस वक्त जो शख्स जमीन पर घुटनों के बल बैठा है, उसके दोनों हाथ बंधे हैं, आंखों पर भी कपड़ा बांधा गया है और उसके आसपास हथियार बंद तालिबानी आतंकी खड़े हैं। यहाँ तालिबान अपने ही देश की सेना में काम करने वाले पूर्व आर्मी ऑफिसर नजीबुल्लाह से खूनी बदला ले रहे हैं। शर्मनाक ये है कि उनकी हत्या का लाइव वीडियो बनाने के दौरान तालिबान के आतंकी इसे अपना इंसाफ बता रहे हैं। यही है इंसानियत को शर्मसार करने वाला तालिबान का क्रूर इंसाफ। 1 मिनट 20 सेकंड का यह वीडियो गवाही दे रहा है कि 20 साल बाद भी तालिबान वैसे ही हैं। बेगुनाहों का खून करने की सनक अब भी पहले जैसी ही है। तालिबान के आतंक का ये अब तक का सबसे खौफनाक वीडियो है। ये तालिबान के खिलाफ वो एक्सक्लूसिव सबूत है जो बताता है कि ये सिर्फ दिखते इंसानों जैसे हैं। ऐसी मौत और ऐसा खूनी इंतकाम कि लाश पर गोलियां बरसाते रहे। पूर्व आर्मी ऑफिसर नजीबुल्लाह के पूरे शरीर में दर्जनों गोलियां मारी। पहली गोली चलाने के ठीक पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और फिर अपने ही देश की सेना के पूर्व अफसर पर तालिबानी आतंकी मौत बनकर बरस पड़े। तालिबान ने अफगानिस्तान सेना के पूर्व अधिकारी नजीबुल्लाह की हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वो बदले बिल्कुल नहीं है। 20 साल पहले वो जितने हैवान थे, उतने ही हैवान आज भी हैं और आज भी उतने ही खून के प्यासे भी। जिस अज्ञात जगह पर नजीबुल्लाह को गोलियों से छलनी किया गया, उस जगह की जानकारी किसी को नहीं थी। तालिबान चाहता तो वहां पर उनकी हत्या करने के बाद चुपचाप वहां से भाग सकते थे, लेकिन उनकी हत्या का लाइव वीडियो बनाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि उनके खूनी इरादे क्या है।
साथ ही तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला बिरादर का उस बयान की भी कलई खुल गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बदले की भावना से तालिबान किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अशरफ गनी सरकार में काम करने वाले किसी कर्मचारी, अधिकारी या नेता से बदला नहीं लेंगे, लेकिन ये वीडियो तालिबान के क्रूर चेहरे से नकाब हटाने के लिए काफी है। ये कोई दुष्प्रचार वाला वीडियो नहीं। 18 अगस्त की रात को खुद तालिबानी आतंकियों ने सरेआम हत्या की और वीडियो भी बनाया। तालिबान नेता और आतंकी जरा उस बात पर भी गौर कर लें जब काबुल पर कब्जा करने के बाद दुनिया के सामने उन्होंने झूठा वादा किया था। 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगा दिया। हमने उन सब बातों को भुला दिया है जो हमारे खिलाफ हुई थी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और अपने नेता के आदेश के आधार पर हमने सभी को माफ कर दिया है। अफगान सरकार और विदेशी सेना के लिए या उनके साथ काम करने वाले अफसरों और मुलाजिमों को भी तालिबान ने माफ कर दिया है। तालिबान ने कहा था कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन उनका खुद का तैयार किया हुआ खून से सना ये सबूत दुनिया के सामने है। तालिबान जितने क्रूर हैं उससे कहीं ज्यादा कायर है। तभी तो एक निहत्थे पूर्व सैनिक से बदला लेने के लिए उसके हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी कस दी और चारों ओर से घेर कर तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक शरीर छलनी नहीं हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आग की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जब जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाकों का रुख किया तो तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। क्लियर लेक इलाके में इंसानी बस्ती में दाखिल होती आग किसी सैलाब सी नजर आई जो सारे घरों को निगल जाने पर आमादा दिखी। हर इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई और सब कुछ धुएं से भर गया। We got a pretty significant fire going on right now, so we've got mandatory evacuations in effect for much of Lower Lake. इस आग पर काबू पाने के लिए सरकार और सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हेलीकॉप्टर की मदद से कई रंग का केमिकल छिड़का गया, लेकिन धधकते जंगलों पर यह खास काम नहीं आया। कुछ जगहों पर तो यह आग अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई। पूरी की पूरी बस्ती मानो शमशान में तब्दील हो गई। वहां दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आया। अगर कुछ दिखाई पड़ा तो केवल राख। वहां इस वजह से करीब 7,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोगों को जंगलों की तरफ जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ बोर्ड भी लगाए। बुधवार से लगी इस आग को 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन ये बुझने की बजाय और फैलती ही नजर आई। पंजाब के लुधियाना से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लग गई कि इलाके के लोगों की रूह कांप उठी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री से निकल रही आग की लपटों को देखकर इलाके के लोग डर गए और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री की खिड़कियों से आग के साथ धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में वो फैक्ट्री किसी भट्टी की तरह दिखने लगी। लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू किया। बताया गया कि आग काफी फैल चुकी थी, इस वजह से दमकल की 5 गाड़ियां वहां बुलानी पड़ी, तब जाकर कहीं आग को बुझाया जा सका। राजनाथ सिंह ने कृषि कानून पर किसानों को बातचीत का फिर ऑफर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कृषि सुधार कानूनों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए भी तैयार है। मुंबई के गोवंडी इलाके में क्राइम ब्रांच ने कुछ क्लिनिकों पर छापा मारा और 5 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अवैध तरीके से चल रहे इन क्लिनिकों से काफी दवाएं भी बरामद की गईं। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी बढ़त दर 9.4% रहने का अनुमान जताया। इससे पहले उसने ये जीडीपी बढ़त दर 9.1% से 9.6% रहने का अनुमान जताया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने धमकी वाली वायरल ऑडियो क्लिप को अपने खिलाफ साजिश बताया। आरोप है कि कुछ दिन पहले बृहस्पति सिंह ने फोन पर एक डिप्टी कलेक्टर को धमकाया था, जिसकी ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। कैसे जारी कर दिया तू? सर स्टे भी तो नहीं था सर उनके पास सर। अरे डिप्टी कलेक्टर बना मारूंगा जूता ठीक हो जाएगा। कांग्रेस विधायक ने वायरल ऑडियो क्लिप को विरोधियों की साजिश करार दिया। मेरा ये बिल्कुल उसका वीडियो ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है और नहीं मेरी आवाज है। मेरी झूठा किसी ने आवाज बना के ऐसा षड्यंत्र रचा है। दिल्ली में लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जिस पर सियासत तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने इसी साल 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के लिए ऑर्डर दिए थे, लेकिन बीजेपी ने इस सौदे में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। हमारी ये मांग है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच को केंद्र का हथकंडा बताया और बस खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा किया। जांच करें
मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अभी तक जितनी भी जांच केंद्र सरकार ने कराई हैं उसके अंदर अभी तक तो कुछ उन्हें मिला नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क की बढ़ती सक्रियता की ओर दुनिया का ध्यान खींचा और इशारा किया कि इससे आतंकवाद के खिलाफ जंग में मुश्किल बढ़ सकती है। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. सीरिया के उत्तर में तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों और कुर्द लड़ाकों ने एक दूसरे के ठिकानों पर इतनी गोलाबारी की कि कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया गया कि कुर्द लड़ाकों ने सीरिया के अफरीन शहर पर गोले दागे, लेकिन हमले की शुरुआत सीरिया के विपक्ष में शामिल विद्रोहियों और उनका समर्थन कर रही तुर्की की सेना ने की। और फिर जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें जंग की आग में सब कुछ सुलगता दिखा। गोलाबारी से भड़की आग का काला धुआं सीरिया के भविष्य को अंधकार में झोंकता नजर आया। कोई सामान राख में मिल गया और जिसे आग जला न पाई उस पर कालिक पोत कर चल दी। विद्रोहियों को दहशत फैलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन उनकी लगाई आग बुझाने में बचावकर्मी घंटों तक पसीना बहाते रहे। तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों के हमले में कुर्द लड़ाकों का कितना नुकसान हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसलिए गोलाबारी में कुछ निहत्थे मासूमों की बलि जरूर चढ़ गई। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वो शासन करने के लिए रूलिंग काउंसिल भी बना रहा है। इसी बीच 3 वीडियो सामने आए हैं जिनमें हथियारों का जखीरा और डॉलर दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में तालिबान लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में डॉलर का ढेर लगा हुआ नजर आ रहा है। बताया गया कि इन्हीं सब के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि आतंकी डॉलर को आतंकी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की शुरुआत कर दी। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर सामान चोरी होने की शिकायतों से होने वाली किरकिरी से बचने के लिए इन लॉकरों की व्यवस्था की गई, जिनमें अपनी पहचान से जुड़ी कुछ जानकारियां अपडेट करके यात्री अपने सामान को स्टेशन पर सुरक्षित रख सकेंगे। टिकट के ऊपर जो PNR नंबर है 10 अंकों का, उसको आप एंटर करेंगे। यहाँ पे डालने की नोट डालने के बाद आपको इस स्क्रीन पर लॉकर नंबर आएगा। स्टेशन पर मौजूद डिजिटल लॉकर का कुछ यात्रियों ने इस्तेमाल भी किया। वो इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आए। सेफ लग रहा है पूरा सामान रखने के बाद इन लॉकरों से उसे निकालने की भी पूरी प्रक्रिया है ताकि वहां से सामान चोरी न हो सके। स्कैनर पर जैसे ही आप बार कोड जो है वो स्कैन करेंगे तब आपको इस पर दिखेगा लॉकर नंबर क्या है और उसके बाद लॉकर जो है वो आपका खुल जाएगा। लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद रेलवे इसे दूसरे स्टेशनों पर भी लगाने पर विचार कर रही है। वो सुविधा दादरा और LPT स्टेशन पर भी हम यात्रियों को दे सकेंगे। स्टेशन पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज लॉकर की सुविधा दी गई है ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें। उत्तर प्रदेश के मथुरा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां विवाद के बाद कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की और मारपीट की। बताया गया कि एक दिन पहले इलाके के एक आदमी के साथ टोल कर्मचारियों की किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके अगले दिन वो आदमी अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचकर मारपीट करने लगा। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि उनमें कई लोगों ने डंडों से मारकर टोल बूथ के शीशे चकनाचूर कर दिए। उनके डर से वहां काम करने वाली एक महिला भागती नजर आई। इसके बाद वो लोग कर्मचारियों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। इस हमले को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई कर्मचारी तो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन इस हंगामे की वजह से वहां गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों को फायदा हो गया। वो बिना टोल चुकाए वहां से निकल गयी। आरोप है कि इस दौरान टोल प्लाजा पर लूटपाट भी हुई। करीब मेरा कैश 60-70 हजार रुपए का कैश यहाँ से गायब है, जो लूट किए इन्होंने आके। खुलेआम वीडियो भी है। बाद में टोल प्रशासन ने थाने में उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि आरोपियों की 61 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 14 बीघा जमीन के अलावा 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंची और लाउडस्पीकर की मदद से सबको इस बात की जानकारी दी गई कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले दोनों आरोपियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जब्त किया था, जब्त की गई संपत्ति की कीमत लगभग 61 लाख रुपए है। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने इलाके में ढोल बजवाया ताकि लोग इसके बारे में जान सकें।
इतना ही नहीं, प्रशासन ने खेत के बीचों बीच जमीन को जब्त करने से जुड़ा एक बोर्ड भी लगा दिया। इसकी नीलामी की कार्रवाई उसको पूर्ण करके पुलिस ने अपनी सुपुर्द में ले ली है। बताया गया कि जिन 2 आरोपियों पर कार्रवाई की गई वो सगे भाई हैं। यूरोप के देश पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग से हाहाकार मच गया। वहां के कई प्रांतों के जंगल भीषण आग की चपेट में हैं, जिसे बुझाने के लिए हजारों दमकल कर्मी दिन रात जुटे दिखाई दिए। अलग्रेव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से पानी की बौछार की गई। भीषण आग की वजह से पुर्तगाल के इस दक्षिण इलाके में अब तक जंगल की हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। खबर है कि वहां इस काम में दमकल की सैकड़ों गाड़ियां पहले से जुटी हैं। आग का तांडव वहां के एक दूसरे इलाके के नेशनल पार्क में भी देखने को मिला। वहां जानवर लपटों से बचने के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें कुछ और जगहों से भी सामने आई। बंगाल सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा, हत्या और रेप जैसे मामलों की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों की जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, जो इन परिस्थितियों में सीबीआई ही हो सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मामले से जुड़े सारे कागजात सीबीआई को सौंपे और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत ने गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। सीबीआई और एसआईटी दोनों अपनी अपनी जांच की रिपोर्ट 6 हफ्ते में सौंपेंगे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर सियासी घमासान छिड़ गया। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दिए गए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सियासी जंग छिड़ गई। अदालत ने गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का जैसे ही आदेश दिया, टीएमसी विरोध में खड़ी हो गई और दलील देने लगी कि इससे राज्य सरकार के अधिकार घट जाएंगे। राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। ममता बनर्जी के हाथ खून से सने हैं। आज कोर्ट का ये जजमेंट इस बात को स्थापित करता है। अफगानिस्तान के मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय में एक स्पेशल सेल बनाया गया। ये सेल वहां फंसे लोगों के सवालों का ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए लगातार जवाब दे रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें धमकाकर और बहला फुसलाकर गरीबों और दिव्यांगों का धर्म बदलवाने का जिक्र किया गया। महाराष्ट्र सरकार की बनाई समिति ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये समिति राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। लेकिन इसी मामले में परमबीर सिंह बुलाने के बावजूद समिति के सामने पेश नहीं हुए। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच शायर मुनव्वर राना ने तालिबान का समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को आजादी करार दिया। कब्जा कहाँ किया, वो तो अमेरिका भाग गया ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली विभाग में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने पक्की नौकरी समेत कई मांगों पर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने दलील दी कि उनका काम काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए सरकार उनकी सभी मांगे तुरंत मान ले। और उन मुद्दों पर वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए अपने सिर मुंडवा लिए। सामने आई तस्वीर में दिखा कि राज्य भर से आए कर्मचारियों ने एक एक कर अपना सिर मुंडवाया और फिर प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने अपनी मांगे आगे रखी। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि गोरखनाथ समुदाय के एक दल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उनसे ये मांग की कि गोरख धंधा शब्द का नकारात्मक अर्थ निकलने से संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए इस शब्द पर बैन लगाया जाए। उनकी मांग का समर्थन करते हुए हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर बैन लगा दिया, जिसके बाद हरियाणा के अंदर किसी भी संदर्भ में इस शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग गई। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संसद भवन के पास एक ट्रक में बम होने का दावा करने वाले आदमी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सामने आई तस्वीर में वो आदमी पुलिस के सामने घुटने के बल जमीन पर बैठा नजर आया। वहीं उस ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। खबर है कि उस ट्रक में ऐसी कोई चीज नहीं मिली।
हालांकि उसके इस दावे के बाद संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाते हुए वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पुलिस के कई जवान इस काम में जुटे दिखे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी सेना भी मदद के लिए आगे आई। खबर है कि आसपास के इलाके को खाली करवाकर सैकड़ों गाड़ियों की जांच भी की गई। जम्मू के अरनिया सेक्टर में गांव की महिलाओं और लड़कियों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। सरहद पर पहरा देने वाले रक्षकों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार खाली न रहे, इसका जिम्मा वहां के लोगों ने उठाया और ढोल नगाड़ों के साथ जम्मू के अरनिया सेक्टर में तैनात जवानों के पास पहुंचे। अरनिया के त्रेवा की सरपंच बलबीर कौर के साथ गांव की छोटी बच्चियां बीएसएफ के जवानों को राखी बांधती नजर आईं। बताया गया कि जिन जवानों को राखी की छुट्टी नहीं मिल पाई, उनके लिए इस त्योहार को खास बनाया गया। छोटी बच्चियों ने उनके हाथों में राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। रब इन्हां दी बहुत लंबी उम्र करे और इन्हां दी उम्र लंबी होगी तां ये साडी रक्षा कर सकणगे। इस दौरान उन्हें तिलक लगाकर आरती भी उतारी गई। गांव वालों ने कहा कि उनका मकसद केवल जवानों के लिए इस त्योहार को यादगार बनाना था, ताकि उन्हें परिवार की कमी न महसूस हो। मैक्सिको में तूफान की आहट के मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद वहां तैयारियों में तेजी देखी गई है और समुद्र के किनारे बने होटल्स को बंद करने का आदेश जारी हो गया। कुछ जगहों पर कांच के दरवाजों को कर्मचारी टेप से बचाते नजर आए। बताया गया कि वहां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसमें लोगों में डर बैठ गया। इसके अलावा वहां लगातार बारिश भी होती रही, जिसने कई इलाकों में परेशानी खड़ी कर दी। तो वहीं प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से घरों में रहने की अपील की, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग जरूरी सामान लेने के लिए अपने घरों से निकले ताकि आगे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। बिहार के गया से वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैलाने की एक अनोखी पहल सामने आई। वहां जिन गांवों में सभी लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें मुफ्त राशन और कई सुविधाएं दी गई, जिसके लिए बाकायदा एक कैंप लगाया गया और उसमें उन तमाम लोगों को बुलाया गया जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले ली हो। इसके बाद उन्हें कूपन दिए गए, जिसके जरिए उन्हें राशन बांटा गया। जो गांव पूरा वैक्सीन ले चुका है या जो गांव ले रहे हैं वैक्सीन, वहां पर हम जागरूक कर रहे हैं और साथ में जो राशन सामग्री देकर उपहार के रूप में दे रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के तहत गांव के लोगों को एक थैले में खाने का तेल, ब्रेड और सूखा राशन दिया गया, जिसके लिए गाँव वालों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। कतार में लगे लोगों ने और लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने का वादा भी किया। हम लोग ये सोच रहे हैं कि और आगे तक इस चीज को बात बढ़े, जो आदमी सुरक्षित रह सके। गया के जिन आदिवासी इलाकों में पीने के पानी की किल्लत थी, वहां इस संस्था ने हैंडपंप भी लगवाए। गांव की 100% आबादी को वैक्सीन लगवाने का ये इनाम दिया गया। जैसे ही उस हैंडपंप से पानी की धार निकली, बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। बताया गया कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की मदद से अभियान चलाया गया और उसकी खास बात यह रही कि यहां मौजूद सभी गांव वाले मास्क लगाए नजर आए, ताकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना फैलने की जरा सी भी गुंजाइश न रहे। स्पेन के शहर आविला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जंगलों में लगी आग ने भयानक शक्ल ले ली, जिसके बाद उसे बुझाने में सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ गई और वहां एक विमान धुएं से जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। बेतहाशा धुएं और पहाड़ी इलाके की वजह से प्लेन को संभालने में भी खासी दिक्कतें आई। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कहीं वो टकरा ना जाए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे इस आग ने जंगल के कई हिस्सों को अपनी जद में ले लिया, जिस पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारी से घबराए चीन ने पैंगोंग झील में आधुनिक सुविधाओं से लैस नावें उतार दी। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इसी साल जून में भारतीय सेना ने पैंगोंग झील में गश्त के लिए हाई स्पीड नावें उतारी थी, जिनमें 12 नावें सर्वेलेंस के लिए और 17 नावें जवानों की गतिविधियों के लिए रखी गई। भारतीय सेना की इस तैयारी से चीन घबरा गया और उसने भी अपनी कुछ नावें पैंगोंग झील में उतार दी। चीन का दावा है कि उसकी नावों की रफ्तार और क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है, जबकि असल में भारतीय सेना के पास जो नावें हैं वो चीन की नावों के मुकाबले आधुनिक और काफी मजबूत। तेज प्रताप यादव के करीबी पर कार्रवाई के बाद आरजेडी में घमासान मच गया। तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में अनबन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए इशारों में तेजस्वी और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर खुलकर वार किया। पार्टी और नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं पार्टी और नियम के विरुद्ध कि वो जा रहे हैं? तेज प्रताप के इस रुख पर जब तेजस्वी से बात की गई तो उन्होंने पार्टी में विवाद की खबरों को खारिज कर दिया। ऐसी कोई विवाद हमको नजर आ नहीं रही है।
लेकिन इस पूरे विवाद पर जगदानंद सिंह ने साफ किया कि वो पार्टी अध्यक्ष लालू यादव के प्रति जवाबदेह हैं। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. आरजेडी में मचे इस घमासान पर विरोधी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं रहे। यह कुर्सी की लड़ाई है। लालू यादव जी के दोनों सुपुत्र हैं। एक सुपुत्र को पूछता नहीं तो बेचारा पीड़ित रहता है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन रविवार को महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से टीका लगाने वाले सरकारी सेंटर बंद रहे। अब सुबह भी वहां वैक्सीन नहीं लग पाएगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। वहां कुछ लोगों ने अस्पताल में भर्ती 3 बच्चों को पुराना ग्लूकोज चढ़ाए जाने का आरोप लगाया, जो अब खराब हो चुका था। मुंबई एयरपोर्ट पर एनसीबी ने केन्या की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच के दौरान उनके पेट से 50 लाख रुपए से ज्यादा का सोना मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो पार्वती मंदिर और अहिल्या देवी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं सोमनाथ मंदिर फिर से कायाकल्प किया गया है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत मंदिर और उसके आसपास की जगहों का नया सिरे से विकास किया गया है। इनमें समुद्र दर्शन पथ, साइकिल ट्रैक शामिल है। इसके अलावा मंदिर में म्यूजियम भी बनाया गया है। बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शादी के बाद दुल्हन को बाढ़ के पानी के बीच ससुराल पहुंचाने में कुछ लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि गंगा नदी में आए उफान की वजह से दूल्हे का गांव सैलाब में डूब गया। इसलिए शादी के बाद दुल्हन गाड़ी के बजाय नाव में बैठकर ससुराल पहुंची। घर के पानी में डूब जाने की वजह से उसे नाव से सीधे छत पर उतारा गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि दूल्हा, दुल्हन और उनके कुछ रिश्तेदार एक नाव की मदद से अपने घर के करीब पहुंचे और फिर दूल्हा नाव से किसी तरह उतरकर घर की छत पर चढ़ गया। दुल्हन भी दीवार के सहारे नाव से छत पर चढ़ गई। इससे पहले इन लोगों को नाव पर बैठने के लिए काफी देर तक पैदल चलना पड़ा। इसके बाद नाव पर कुछ सामान रखा गया और फिर सभी लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। इस दौरान हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी ना बाथरूम है, यहाँ कोई कुछ, सब चीज पानी के अंदर है। बताया गया कि नाव की मदद से ही दूल्हा अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचा था। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक तेजी से फैल रहा है। लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लोगों पर तालिबान के जुल्म के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर भारत में रह रहे अफगान भी खौफजदा हो गए हैं। दिल्ली में कुछ ऐसे ही परिवार रह रहे हैं जिन्होंने तालिबान का आतंक बेहद करीब से झेला है। इनकी कहानी किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। एक अफगान महिला की आंखें तालिबान ने सिर्फ इसलिए निकाल ली क्योंकि वो पुलिस में काम करती थी। तो वहीं एक महिला के तालिबान पति ने उसकी 2 मासूम बेटियों को उसकी आंखों के सामने बेच दिया। ये दास्तान तालिबान की आतंकी इंतहा का आईना है। हमको तालिबान पसंद नहीं था, पसंद नहीं, और हम पसंद नहीं करती। हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। मुझे 8 ब्लूट और 8 चाकू लगे और मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दिया। सर पे भी गोली लगी, गर्दन में, पीछे कमर में तकरीबन 8-10 गोली लगी और 8-10 चाकू लगी। उनको तो सिर्फ लोगों को मारना आता है। ये तालिबान की हैवानियत के शिकार महिलाएं हैं। इनका दर्द जिसने भी सुना उसकी आंखें झलक आईं। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्मों से तंग आकर ये दोनों अफगान महिलाएं भागकर भारत आ गईं। तालिबान के जुल्मों की कहानी और इनकी आप बीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मुझे 4 चाकू मारा है। मेरे 2 अंगूठी काम नहीं करती है, मेरे गर्दन, सर और मेरे हाथ पर। मैं तो वैसे भी अब एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ, पर मैं अपने बाकी बच्चों के लिए बहुत सोच में हूँ, उनके लिए बहुत परेशान हूँ। अफगानिस्तान के गजनी की रहने वाली ये खातिरा है, देख नहीं सकती क्योंकि इनकी आंखें तालिबानी आतंकियों ने निकाल ली। खातिरा पर गोलियां चलाई गईं और चाकू से वार भी किया गया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। खातिरा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पुलिस में काम करती थी। और उन्होंने हमको मना भी किया कि आप पुलिस में काम करती है। फिर हमने बोला कि नहीं, मैं पुलिस में काम नहीं करती। मेरे पति को फ़ोन किया था और उनको बोला कि आपकी बीवी काम करती है पुलिस में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है। पर फिर भी कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझ पर अटैक किया। सर पे भी ब्लूट लगा है, पीछे कमर में 8 ब्लूट लगे मुझे। और फिर मुझे, जब मैं सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं बेहोश पड़ गई थी और फिर मेरी आंखें दोनों चाकू से निकाल दिए थे इन्होंने। अपनी आंखों के इलाज के लिए भारत आने के बाद भी खातिरा के दर्द कम नहीं हुए। आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद खत्म हो चुकी है
और 5 बच्चे अफगानिस्तान में ही फंसे। मेरे 5 बच्चे अभी उधर रह गया है, वो भी बहुत टेंशन में है और बहुत तकलीफ में है। हर वक्त हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे चीखें लगा रहे हैं, रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इधर तालिबान आ गए, हमें नहीं छोड़ते। हर वक्त हमें दरवाज़ा टकटकाते कि आपका मम्मी और पापा कब आएगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर वो नहीं आ गए तो हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की जुदाई का गम झेलने को मजबूर अफगानिस्तान की फरीबा भी है। तालिबान के जुल्मों की शिकार फरीबा की कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। 4 बेटियों की मां के दिल को चीर देने वाला दर्द तालिबान ने दिया। एक तरफ तालिबानी की पत्नी होने की तकलीफ, तो दूसरी तरफ उसके जुल्मों को सहकर जिंदगी बसर करने का दर्द। लेकिन फरीबा पर जुल्मों की इंतहा तब हुई जब उसकी 2 बेटियों को उसकी आंखों के सामने बेच दिया गया। अफगानिस्तान में रिवाज ये है कि लड़कियों से शादी के लिए नहीं पूछती है। मैं 14 साल का था, मेरा मजबूरी था, मेरे माँ बीमार था, मैंने शादी को कबूल किया और मैंने इस लड़के के साथ जो उम्र 20 साल मुझसे बड़ा था, मैंने शादी कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि मैं छोटा था, इतना नहीं समझती थी, आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बड़ा हो गया, मैंने देखा कि इसके लिए लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है, बीवी का कोई इज्जत नहीं। बीवी एक खदमती, काम करो, खा लो, पी लो, चुप रहो। फरीबा ने अपना घर ही नहीं, अपना देश छोड़ देने का फैसला तब कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका पति तालिबान का साथी है। अफगानिस्तान से आकर भारत में पनाह लेने वाली फरीबा हो या खातिरा, दोनों ही तालिबान का वो चेहरा बयां कर रही हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ही तालिबान के झूठे नकाब को अच्छी तरह जानती हैं और दावा करती हैं कि तालिबान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों इस बात को बयां करती हैं, मगर तालिबान ये ऐलान कर चुका है कि अफगान लोगों के साथ अब पहले जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। लेकिन तालिबान के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये अफगानिस्तान से रोज़ाना आ रही खबरें बता रही हैं। दोनों फरीबा और खातिरा ये बात अच्छी तरह जानती हैं और दोनों अपने आप को भारत में ज़्यादा महसूस करती हैं और भारत की सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें अब अपने वतन नहीं जाना, वो अब हमेशा के लिए भारत में ही बसना चाहती हैं। अफगानी महिलाएं तालिबान के अत्याचारों से तंग हैं, लेकिन अपने देश के ज़हीन कहे जाने वाले शायर के ख्याल कुछ और हैं। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है। तालिबान का समर्थन करने वाली सोच पर योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई है। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तालिबान का समर्थन करने वालों को इन महिलाओं का दर्द देखना चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावल नगर में मुहर्रम पर बीच सड़क पर ग्रेनेड से ऐसा हमला किया हुआ कि मातम के जुलूस में वाकई मातम पसर गया। धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग जख्मी हो गए। जबकि इससे पहले आगे होने वाली अनहोनी से बेखबर शिया समुदाय के लोग मुहर्रम का मातम मनाने में मशगूल थे। लेकिन फिर पास में जोरदार धमाका हुआ और जो लोग पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की याद में सांकेतिक मातम मना रहे थे, वो वाकई खून के आंसू रोने लगे। कुछ देर पहले जिस रास्ते पर लोगों का हुजूम चल रहा था, वहां से भीड़ छट गई और घायल जमीन पर निढाल पड़े दिखे। इलाके में धमाके की खबर मिलते ही पुलिस दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और वहां सुरक्षा बल का डेरा जम गया। बताया गया कि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया। आज की ताजा खबर में इतना ही।